नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्सीमा योगा सेंटर में। आज आपका स्वागत है हमारे योग अभ्यास चैनल में। इस भाग दौड़ भरी दिनचर्या में हमारा समय ऐसा व्यतीत होता है कि हम अपने शरीर पर समय बहुत कम दे पाते हैं, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, अनेक प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है और हम किसी भी कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं और हम अपने सफलता पाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत में कमी हो जाती है। तो इन सब का एक ही उपाय हमारे ऋषियों ने बताया। हमारे ऋषियों ने इस उपाय के लिए, इसके लिए हमारे लिए खोज की योग की, योग माध्यम की। योग एक ऐसा माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, बिना किसी खर्च के, बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के। आप केवल इसका अभ्यास करके, इस पे केवल आप थोड़ा सा समय निकालिए शरीर के लिए, आधे घंटे, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नुकसान करने वाली दवा भी नहीं खानी पड़ेगी, जो कि आपको आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाती है, बहुत साइड इफेक्ट पहुंचाती है। अनेक दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयां जो भी अभी सब डॉक्टर लिखते हैं, तो उन सब के लिए आप केवल अभ्यास कीजिए, योग का अभ्यास कीजिए, जिससे आपको यह सब लाभ प्रदान हो और डॉक्टर से छुटकारा मिले। आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर बनिए। योग माध्यम के द्वारा आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर बनिए। आइए, इसी क्रम में आपको मैं परिघासन के बारे में परिचित कराऊंगा। परिघासन होता क्या है, परिघासन के लाभ क्या है। परिघासन, परिघ मतलब बिंब या बार। किसी भी फाटक, आप देखेंगे किसी दरवाजे में लगने वाले जो ताला लगाया जाता है, जिसको कुंडी कहा जाता है, उसी के भांति हमारा शरीर इस आसन में उसी आकृति का बन जाता है। इसीलिए इस आसन को परिघासन कहा गया है। परिघ मतलब बिंब होता है, तो इस आसन को इसीलिए कहा गया परिघासन। और परिघासन के लाभ क्या हैं? इस आसन को करने से हमारे पैल्विक रीजन, जो हमारा पैल्विक रीजन होता है, वह पूरी तरह से विकसित होता है, फैलता है, जिससे पैल्विक रीजन में होने वाली समस्याओं से निदान प्राप्त होता है। तो इस आसन के द्वारा यह लाभ है। और इस आसन को करने से हमारे शरीर का, हमारे पेट का एक हिस्सा सिकुड़ता है तथा एक हिस्सा फैलता है, जिससे हमारे पेट में गैस की समस्या, कब्ज की समस्या और पाचन तंत्र मजबूत होता है। और इन सब समस्याओं से, गैस की समस्या और कब्ज की समस्याओं से निदान प्रदान करता है यह आसन। और इस आसन को करने से साइलेज स्पाइनल, हमारे पीठ की साइलेज स्पाइनल, रीढ़ की हड्डी के साइड में जो भाग होते हैं, जो हिस्सा होता है, उसके मूवमेंट में जो हम दाहिने तरफ बाएं तरफ झुकते समय हमको थोड़ी सी कठिनाई होती है, मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है, तो उसको मांसपेशियों को लचीला बनाता है, जिससे हमको स्पाइनल मूवमेंट, साइडवेज स्पाइनल मूवमेंट में सहायता प्रदान करता है। आसानी से आप यह मूवमेंट कर सकते हैं। और साइड में जो हमारा मसल्स, जो हमारी मतलब कमर पे जो साइड फैट, मतलब जिसको कहते हैं हम साइड में फैट आ गया है, उस फैट को यह कम करता है। मांसपेशियों को फैलाकर, मांसपेशियों को लचीला बनाकर यह उस फैट को कम करता है, जिससे यह आसानी से मूवमेंट, आसानी से आगे झुकने, आसानी से पीछे झुकने में हमको बहुत ही लाभ प्रदान करता है यह आसन। तो इस आसन को आइए करके देखते हैं कैसे किया जाए, तथा इस आसन को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, तो आपको यह सब प्रत्येक आसन प्राप्त होंगे, अन्यथा आप नहीं प्रदान कर पाएंगे बिना अभ्यास के इन सब आसनों के लाभ। आज जो आपको परिघासन का वीडियो प्राप्त हो रहा है, इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जो इस पीड़ा से पीड़ित हैं, जो लोग रोगी हैं, उनको शेयर कीजिए और वह यह वीडियो देखकर स्वस्थ हो और उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ करने में हमारी भी कुछ सहायता प्रदान हो उनको। और जो बाकी के वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, उनको भी आप उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग
इन सब पीड़ा से पीड़ित है, जिससे उनको कुछ सहायता प्रदान हो और वह इस पीड़ा से निदान प्राप्त कर पाए। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लोगों से भी करवाइए और शेयर भी कीजिए वीडियोस को। हमारे चैनल पे आप प्रतिदिन नए वीडियोस प्राप्त करते रहेंगे, नए नए आसनों के और नई नई जानकारी कुछ न कुछ आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए करके देखते हैं परिघासन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम अपने दोनों पैर के घुटनों को मोड़ के कुछ इस तरह खड़े हो जाएंगे घुटनों पर। दोनों जांघ हमारे एकदम टाइट रहेंगे, दोनों जांघ की मांसपेशियां टाइट रहेंगी। हम दाहिने पैर के पंजे को, दाहिने पैर को फैलाएंगे सीधा, एकदम सीधा पैर फैलाएंगे दाहिने तरफ, बाहर की तरफ। पैर के पंजे को बाहर की तरफ हम निकालेंगे। हमारा पैर एक सीधी रेखा में, बाएं पैर के घुटने और दाहिने पैर की एड़ी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, कुछ इस भांति। पैर एकदम सीधा, बाएं पैर का जांघ एकदम टाइट रहेगा, जांघ को ढीला नहीं छोड़ेंगे। पैर को इस मुद्रा में बना देंगे। अब दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाएंगे, सांसों को भरेंगे, हाथ को फैलाएंगे। दोनों हाथ कंधों के बराबर ले जाकर हम फैलाएंगे बाहर की तरफ। दोनों हाथ सीधा बाहर की तरफ खींच कर रखेंगे। दोनों हाथ की हथेली को आसमान की तरफ घुमा लेंगे। अब हम दाहिने तरफ अपने शरीर को कमर से मोड़ेंगे। दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर के पंजे के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका जितना शरीर झुक पाए उतना ही झुकाइएगा। अब बायां हाथ कान से लगाकर, सिर से लगाकर दाहिने हाथ की हथेली पर ले जाकर रखेंगे। इस भाग श्वासों को सामान्य गति से भीतर बाहर करते रहेंगे, रोक कर नहीं रखेंगे। पैर एकदम सीधा। हम वापस इस मुद्रा में आ जाएंगे। हाथ की हथेली को नीचे की तरफ मारेंगे, दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे, दाहिने पैर को मोड़कर इस मुद्रा में ले आएंगे। अब बाएं पैर को बाहर निकालेंगे। इसी मुद्रा को हम बाएं तरफ दोहराएंगे। पैर को बाहर निकालेंगे, पैर एकदम सीधा, पैर के पंजे को बाहर की तरफ निकालेंगे। पैर एकदम सीधा रहेगा, जांघ एकदम टाइट। दोनों हाथों को फैलाएंगे, सांसों को भरेंगे। हाथ की हथेली ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ करेंगे। बाएं हाथ की हथेली को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। दाहिने हाथ को कान से सटाकर, सर से लगाकर बाएं हाथ की हथेली पर ले जाकर रखेंगे। अगर आप को अभ्यास करते समय आपका पैर एड़ी पर मतलब कुछ इस तरह उठ जाता है तो इससे कोई समस्या नहीं है। एक पैर एकदम सीधा होना चाहिए और ज्यादा जोर जबरदस्ती ना कीजिएगा। इस आसन को करते समय आप जितना झुक पाए उतना ही झुकेगा। इस आसन को करते समय अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव आने का डर है। खिंचाव आने से आप अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझेंगे। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप जोर जबरदस्ती ना करें। जितना आपका शरीर आसानी से झुक सके उतना ही झुकाइएगा। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप यह आसन पूर्ण रूप से कर सकेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को यह वीडियो दीजिए जो लोग पीड़ित हो समस्या से, उनको भी कुछ सहायता प्रदान हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।